तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नंबर्स। नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो मैथ में नंबर बहुत सारे प्रकार के होते हैं, बहुत प्रकार के हैं, उतना सीखने की जरूरत नहीं है। तो मेनली जितने टाइप्स के नंबर होते हैं मोस्टली, वो सब मैं आपको नंबर सीरीज में अपनी बताऊंगा। तो ये नंबर सीरीज का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आएगा जिसमें हम लोग रेशनल और इरेशनल नंबर मतलब परमेय संख्या और अपरमेय संख्या देखेंगे। और उसके बाद आएगा पार्ट 3 जिसमें हम कुछ स्पेशल नंबर्स देखेंगे। तो हम पार्ट 1 में देखने वाले हैं रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, कम्प्लेक्स समिक संख्या, हिंदी उसमें लिखी है कि तो पढ़ते रहें, नेचुरल नंबर, होल मतलब पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, ऑड नंबर, प्राइम, कंपोजिट, कंपोजिट में भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्या। तो हम इस वीडियो में इन सब नंबरों को बहुत ही इजी वे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम जान लेते हैं कि मैथ्स में डिजिट्स कितने होते हैं। एक्चुअली नंबर्स बनाने के लिए डिजिट्स, तो डिजिट्स कुल मिला के 10 ही होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये जो 10 डिजिट हैं आपके ना, 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, ठीक है, जो 10 डिजिट्स हैं इन्हीं से ही आपके सारे नंबर्स बनते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर मैं लिख दूं 56, 56 लिखा मैंने, तो देखो 5 इस डिजिट्स में है और 6 भी इस डिजिट्स में है, तो 56 बन गया। या मैं अगर कुछ और लिखना चाहूँ 0.03 भी, तो देखिए 0 इसी से लिया गया है, फिर 0 इसी से और 3 भी इसी से। तो आपको समझ में आया, ये जो 10 नंबर्स हैं, 10 डिजिट्स हैं, इन्हीं से सारे नंबर्स बनते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने पर हमारा जो पहला नंबर है जो डिस्कस करना है वो है हमारा रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या, कोई भी नंबर एक रियल नंबर है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर दिया गया हो, फॉर एग्जांपल 1, 2, 22/7 या 0.004, ये सब कैसे हैं? एक रियल नंबर है। ठीक है, जो भी इस नंबर लाइन, एक नंबर लाइन होती है जिसका मिड पॉइंट हो रहा है 0, यहाँ जाएंगे +1, +2, या मैं इसको कहूँ तो 12/3, ये कि 4 हो जाएगा। ठीक है, डॉट 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 प्लस इनफाइनेट तक, या यहाँ का -1, -2, -3 डॉट 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 इनफाइनेट तक, जो भी आएगा, ठीक है, ये सब किसके अंदर आएगा? रियल नंबर। बहुत ही आसान है समझना भाई, कोई भी नंबर है वो रियल नंबर है, वो रेशनल हो या जैसे कौन सा, वो रेशनल हो, मैं बाद में समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, या इरेशनल हो। ठीक है, वो सब क्या है? एक रियल नंबर है। ठीक, एक्सेप्ट वन थिंग, क्यों इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जिनके पीछे आई लगा हो ना, आप देख लो तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। जैसे कि कुछ मैं एग्जांपल्स लूं, अगर जैसे 5i, इसके पीछे क्या लगा है? आई लगा है। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6i, इसके पीछे आई, -30i, इसके पीछे आई। आई दिख जाए ना आपको तो वो क्या है? एक इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब आई की वैल्यू कितनी होती है? आई इक्वल टू होता है -1। अब मैं दोनों साइड का अगर वर्ग कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो आई की पावर 2, तो -1, फिर अगेन स्क्वायर, आई की पावर 4 इक्वल टू 1, तो आई की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है। अगर आपको कहीं आई दिख जाए तो इमेजिनरी नंबर है, नहीं तो उसके अलावा जो भी जितने भी नंबर दिए गए हैं वो सब कैसे हैं? हमारे रियल नंबर हैं। चलिए अब देखते हैं कम्प्लेक्स नंबर, समिक संख्याएं, ऐसी नंबर्स जो दोनों चीजों से मिलकर बने होते हैं, मतलब रियल प्लस इमेजिनरी। ठीक है, दोनों से मिलकर बने होते हैं तो क्या कहलाते हैं? कम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। एग्जाम्पल देते हैं, बहुत ही आसान है, देखना एग्जाम्पल, जैसे 5 + 8i। ठीक, 5 + 8, इसमें 5 क्या है? एक आपका ये क्या है? एक रियल नंबर है। बताइए, मैंने बताया यहाँ पे देख लीजिए, ये कोई भी, ये यहाँ पे नंबर लाइन पे ही आएगा ना, यहाँ आएगा +5। ठीक,
5 हो गया। और ये जो आई लगा है, आई देखते ही आप क्या देख बता पाएंगे, ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। और मैं इन दोनों को अगर जोड़ देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। कुछ और एग्जाम्पल लूँ क्या, देखिए 6 प्लस 7i, ठीक है, -5 प्लस 16i, ये सब क्या ही है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, समिक संख्या है। चलिए अब बात करते हैं नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर समझना बहुत ही आसान है, लेकिन क्या होता है इतने सारे नंबरों के बीच में हम अक्सर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा नेचुरल नंबर है और कौन नहीं, या होल नंबर जब हम जान लेंगे तब भी हम हो जाएंगे। बट मैं इसमें आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस वीडियो को पॉज करिए और पढ़िए, गिनती काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या मैं कहूँ कि फिर से पॉज करिए और फिर से काउंटिंग करिए, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। मैं दोबारा भी पढ़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। आप क्या देख पा रहे हो, मैं कितनी भी बार पढ़ रहा हूँ, नेचुरली मेरे मन से क्या निकल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 यही निकल रहा है। ठीक है, तो जो हमारे अंतर आत्मा से नेचुरली निकलते हैं वही क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। हमें बचपन से ही सिखाया गया है नेचुरली ही, कहीं पे कोई गिनती सुना दो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कैसे नंबर्स हो जाते हैं, नेचुरल नंबर। अब आपको मोस्ट प्रोबेबली भूलेंगे नहीं, कोई भी बोले नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती याद कर लो सीधे 1 2 3 काउंटिंग। ओके, बट कुछ चीजें इसमें आपको ध्यान देनी है नेचुरल नंबर में, जैसे क्या कि कोई भी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन माने भिन्न, ठीक है, जैसे कि 5/7, 2/3, या मैं कहूँ 1/3/2, कुछ भी, ये इस टाइप से फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ये डेसिमल नहीं होना चाहिए। डेसिमल मतलब दशमलव नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, जैसे 0.03, 5.6, 7.2, इस टाइप से कोई भी 7.23 कर दूं, इस टाइप से दशमलव नहीं होना चाहिए। और एक और चीज नहीं होना चाहिए, क्या, जीरो, सिंगल जीरो, सिंगल जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्या, फ्रैक्शन होगा तो नेचुरल नंबर नहीं है, डेसिमल होगा तो नेचुरल नंबर नहीं है, और जीरो भी अगर दिया होगा तब भी नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर में जीरो से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, मतलब केवल ये ऐसे जीरो नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, क्योंकि वो आता है होल नंबर में। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। इसी नेचुरल नंबर में मैं अगर लिख दूं 0 1 2 3 4 5 6 तो हो जाएंगे पूरा क्या, होल नंबर। मैंने क्योंकि पहले ही आपको बताया था कि डिजिट्स कितने होते हैं, 10 टाइप्स के होते हैं, और वो डिजिट कहाँ से स्टार्ट होता था, 2 जीरो से स्टार्ट होके 9 तक जा रहे थे। ठीक है, तो अगर मुझे 9 तक लिखना है तो ठीक है, 10 के बाद तो मुझे एक जीरो की आवश्यकता पड़ेगी ना। ठीक, तो अगर मैं जीरो जोड़ दूं किसमें, नेचुरल नंबर, जीरो, जीरो प्लस क्या, नेचुरल नंबर के साथ में, अगर मैं जीरो जोड़ दूं नेचुरल नंबर के साथ में, तो क्या बन जाएगा, वो मेरा बन जाएगा एक होल नंबर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या कुछ भी, उसके साथ में अगर मैं जीरो जोड़ देता हूं तो हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। इंटीजर्स के बारे में देखते हैं हम, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलता है साइन, या जो भी हम साइन के साथ में बोलते हैं तो इंटीजर्स हो जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूं +5 +2 -7 -11 या कुछ भी, ठीक है, या कोई भी साइन नहीं भी दिया है, जैसे 2 अकेले लिखा है तो हम इसमें इम्प्लाइड मान लेंगे कि ये +2 लिखा होता है। सो इंटीजर, इस बेसिस पर हमारे पास इंटीजर होते हैं दो प्रकार के, पॉजिटिव इंटीजर माने धनात्मक पूर्णांक, और नेगेटिव इंटीजर माने ऋणात्मक पूर्णांक। ओके, धनात्मक पूर्णांक में या तो प्लस का साइन देखेंगे आप, या फिर कोई भी साइन नहीं देखेंगे आप। लेकिन अगर आप नेगेटिव
इंटीजर्स देखेंगे तो आपको माइनस का साइन उसमें हमेशा मिलेगा। ओके, माइनस का साइन। एक और चीज है जो कि इसमें एक्स्ट्रा देखनी है, ठीक है, मतलब यार देखो ये दोनों समझा देता हूँ। पॉजिटिव इंटीजर मतलब प्लस का साइन रहेगा, नेगेटिव इंटीजर कहीं पे भी माइनस का साइन दिख जाए तो क्या है, वो नेगेटिव इंटीजर है। इसके साथ -7, -7, -5 या कुछ भी, ठीक है। इसमें अगर साइन नहीं दिख रहा है, जैसे केवल 11 लिखा है, तो ये भी एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन अभी एक ट्विस्ट है, जीरो। जीरो क्या है, नंबर लाइन पे तो आता है, ठीक है। तो जीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर और नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। समझ में आया भैया? देखो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, पर जीरो तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, लेकिन वो इंटीजर है, इसलिए ऐसा एक इंटीजर है जो कि ना तो धनात्मक है ना ही वो ऋणात्मक है। जीरो के बारे में थोड़ा स्पेशल केस है। ओके, इसको देख सकते हो, जीरो भैया स्पेशल है भाई, ठीक है। अब देखते हैं हम सम संख्या, ऐसे नंबर जिनसे हम दो से भाग करें, दो से डिवाइड करें और पूरा पूरा चला जाए, मतलब वो डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो, दो से डिविजिबल हो। अब बहुत ही आसान है, ये तो सब कोई बचपन से ही जानता है, लेकिन आप कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं और क्लियर कर दे रहा हूँ कि जैसे 56 लिख दिया मैंने, 56 दो से भाग जाएगा, पूरा पूरा 28 टाइम्स चला जाएगा। मैं 6 लिखूं तो 2 3 जा 6 होता है, तब भी पूरा पूरा चला जाएगा, ठीक है। मैं लिखूं 12 तो ये भी चला जाएगा, या मैं लिखूं तो 1000 1000 तो ये भी पूरा चला जाएगा। मैं कोई भी नंबर ले लेता हूँ जिसका लास्ट का यूनिट डिजिट 2 से कट रहा हो, ठीक है। तो लिख दें द नंबर which can be divided by 2, ठीक। ऐसा नंबर जिसमें दो से भाग करने पर वो क्या पूरा पूरा चला जाए और रिमाइंडर कितना बच जाए, जीरो शून्य बच जाए, तो क्या हो जाता है, हमारा इवन नंबर है। बहुत आसान है, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर ऐसा है कि जब में हम दो से भाग कर रहे हैं तो पूरा पूरा भाग ना जाए, सीधी सीधी बात है। जैसे मैं कहूँ 7, मैं इससे भाग करूंगा तो कितना शेष बच जाएगा, एक पूरा पूरा जाएगा नहीं। 19 देखो, नहीं जाएगा, ठीक है। 151 नहीं जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा, लास्ट के डिजिट में नहीं जा रहा ना। या कोई भी और ले लो। हाँ, अगर मैं बात करूँ, देखिए दूसरा देखते हैं, 18 18 क्या है, एक इवन नंबर है, क्योंकि मैं दो से भाग करूंगा तो 9 बार में चला जाएगा, ठीक है, 9 बार में चला जाएगा, इसलिए ये ऑड नहीं है। ये सब कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर है। ऐसे नंबर जब मैं भाग करूं जिस नंबर पर दो से, तो पूरा पूरा भाग ना जाए। द नंबर लिख सकते हैं, द नंबर विच, सिंगल नंबर की बात कर रहा हूँ, विच कांट बी डिवाइडेड बाय, ओके। ऐसा नंबर जिसमें दो से भाग ना जाए, सीधी सीधी बात है, ये लिखा है यहाँ पे। तो क्या है, ऑड नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके केवल कितने फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। दो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जिनसे किसी नंबर पर भाग दें तो पूरा पूरा चला जाए। तो अगर किसी नंबर पर किसी संख्या को हम किसी संख्या से भाग कर रहे हैं और वो कितनी ही है, दो ही है, दो फैक्टर हैं, एक तो एक या उसमें उसके सेल, ठीक है। या तो उसमें एक से भाग पूरा पूरा जा रहा है, या तो खुद से ही पूरा पूरा जा रहा है, बस दो ही फैक्टर्स होने चाहिए, दो ही नंबर होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ 5, ठीक। तो 5 में क्या है, एक से जा रहा है और 5 से पूरा पूरा जा रहा है, तो कितनी संख्याएं आ गई, दो संख्याएं हैं जिनसे 5 में भाग पूरा पूरा चला जाता है, यही क्या है, फैक्टर्स हैं। अगर एग्जैक्ट टू फैक्टर्स हैं, ठीक है, कितने फैक्टर्स हैं इसके, अगर टू फैक्टर्स हैं किसी भी नंबर के, टू फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो क्या है, एक प्राइम नंबर है। जैसे मैं बात करूं 11 की बात करूं, तो 11 में जाएगा 1 से और 11 से, क्या किसी और नंबर से जा रहा है,
नहीं जा रहा है। ठीक है, मैं बात करता हूँ, अगर मैं और लूँ तो 41 की बात कर लो आप। 41 1 से जाएगा, चला जाएगा भाई, 2 से नहीं जाएगा, 1 रिमाइंडर 3 से नहीं जाएगा, 5 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं, 9 से नहीं, 11 से, किसी भी नंबर से, 20 से भी नहीं जाएगा, तो 41 से ही जाएगा। तो ये भी एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर मैं यहीं पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक्चुअली वो कंपोजिट में लेना चाहिए, लेकिन 8 में दिखाता हूँ आपको एग्जांपल लेके। 8 में कितने से चला जाएगा, 1 से, 2 से, और 4 से, और 8 से। ये तो भैया हो गए 4। अगर 4 हो गए इसके फैक्टर्स, 4 संख्याएं मिल गई, तो क्या है, वो हमारा एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, कंपोजिट नंबर वैसे ही होते हैं जिनके जिनके ऐसे 3 फैक्टर्स होते हैं, 3 और मोर देन 3, मतलब 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स होते हैं, मतलब अगर मैं उस संख्या में किसी संख्या में लिखना चाहूँ, फिर से मैं वही 8 ही लेता हूँ एग्जाम्पल में, तो 1 2 4 और 8, इसमें देखिए ये कितने हो गए, 4। इसमें 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स हैं जिससे भाग चला जाता है, तो कैसा एक कंपोजिट संख्या है, मतलब भाज्य संख्या है। इसके तो कितने हो गए, 4 है, तो भाज्य है। 6 ही ले लेते हैं तो एग्जैक्ट 3 ही आ जाएगा, जैसे 1 2 3 एंड 6, अरे वाह, इसका भी 4 ही है। ठीक, इसके भी 4 हैं। ठीक, समझ में आ गया। अब मैं फिर लिखूं 23, 1 एंड 23 ओनली, 2 है इसके, तो ये एक कंपोजिट नंबर नहीं है, ये दोनों हैं। कोई भी और नंबर ले लो, 40 ले लेते हैं हम, तो इसमें 1 2 5 8 10 20 और 40, और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके तो 8 फैक्टर हैं भाई। ठीक है, 8 फैक्टर्स हैं, तो ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। को प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जिनके ऐसे पेयर्स होते हैं, ऐसे पेयर्स जिनके बीच में कॉमन कितना है, केवल एक। ठीक है, क्या कॉमन है, केवल एक, जैसे 15 एंड 16, तो ये क्या है, सह आभाज्य संख्या है, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक है, इनकी बीच में क्या नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। ठीक, तो क्या है, सह आभाज्य संख्या है। अब यहाँ से देखिए, अगर मैं कहूँ 7 और 8, ये भी कैसे हैं, सह आभाज्य संख्या हैं, इनके बीच में भी कितना कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है सिवाय एक के। लेकिन अगर मैं कहूँ ये क्या है, ये क्या, ये वाला पेयर है सहवाग संख्या, नहीं, क्योंकि इस इनके बीच में 5 भी आ रहा है, एक भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, 5 आ रहा है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएम ले अगर तो 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये क्या है, ये जो पेयर है ये कोप्राइम पेयर नहीं है। ठीक है, कोप्राइम नहीं है ये दोनों, ये कैसे हैं, कोप्राइम है, क्योंकि उनके बीच में एक आ रहा है। तो आई होप मैंने ये मोटा मोटा जो 11 नंबर आपको समझाए हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम दूसरे वीडियो पे देखेंगे, जो पार्ट 1 आएगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आई है तो कृपया इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। ठीक है, ओके।